चैप्टर नंबर 1 को, जिसका नाम है हाउ, व्हेन एंड वेयर, जिसका मतलब होगा कब, कहाँ और कैसे। और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री के बारे में, कि आखिर ये जो हिस्ट्री है जिसके बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं या फिर जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये हिस्ट्री होती क्या है, इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, और इसके साथ ही हिस्ट्री में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी अच्छी हैं या फिर जिनको हमें पढ़ना चाहिए, या फिर जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि इस चैप्टर में हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं पढ़ेंगे बल्कि हिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे। और इस चैप्टर को आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आप इस चैप्टर को समझ सकें और एक तरीके से जान सकें कि हिस्ट्री जो है वो होती क्या है और इसमें आपका इंटरेस्ट बढ़े। तो देखिए, इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक है हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट्स। तो देखिए, जो डेट्स होती है हिस्ट्री में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और हिस्ट्री में आपने कई बार देखा होगा कि उसमें आपको कई सारे डेट्स पढ़ाए जाते हैं कि जो मौर्य साम्राज्य था वो स्थापित कब हुआ था, या फिर हमारे देश को आज़ादी कब मिली थी, कोई रिवोल्ट जो है वो कब हुआ था, या फिर कोई जो मुगल साम्राज्य है उसमें अकबर राजा कब बना था। इस तरीके के बहुत सारे डेट्स होते हैं जो कि आपको पढ़ाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर यही सवाल पूछा जा रहा है कि इस तरीके के जो डेट्स हैं ये कितने इंपॉर्टेंट हैं, इसको हमें पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए। हमें यहाँ पर यह समझना है कि डेट्स इंपॉर्टेंट हैं भी या फिर नहीं है। देखिए, एक समय ऐसा था हिस्ट्री में जिस समय जो हिस्टोरियंस थे जो कि हिस्ट्री लिखा करते थे, उनका डेट्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ करता था और वो हिस्ट्री में हमेशा डेट्स की बात किया करते थे। और हमेशा ये डिबेट्स हिस्टोरियंस के बीच में चलते रहते थे कि कोई रूलर राजा कब बना, या फिर कोई बैटल कब लड़ा गया था, कोई युद्ध कब लड़ा गया था। इस तरीके के डिबेट्स हिस्टोरियंस के बीच में चला करते थे। और एक तरीके से हम समझे तो उस समय हिस्ट्री को सिर्फ और सिर्फ डेट्स माना जाता था कि हिस्ट्री में सिर्फ हमें डेट्स पढ़ना है। लेकिन इसके अलावा आपने लोगों को यह कहते भी सुना होगा कि मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ता हूं, या फिर मुझे हिस्ट्री बोरिंग लगती है क्योंकि हिस्ट्री में मुझे डेट्स को याद करना होता है, डेट्स को मेमोराइज करना होता है। तो क्या इस तरीके की बातें सही है, या फिर ये इसको हमें झुटला देना चाहिए, या फिर ये सही बात यहाँ पर कही गई है? तो देखिए, इस चीज को यहां पर हम इस पैराग्राफ में समझने वाले हैं। देखिए, ये बात सही है कि हिस्ट्री में हमें डेट्स पढ़नी होती हैं, लेकिन सिर्फ डेट्स पढ़नी होती है ये बात सही नहीं है। हिस्ट्री में हमें मेनली क्या पढ़ना होता है? तो हिस्ट्री में हमें मेनली चेंजेस के बारे में पढ़ना होता है कि पिछले कुछ सालों में, यानी कि पिछले 1000 साल में, 2000 साल में, 500 साल में क्या क्या चेंजेस आए और किस तरीके से आए। यानी 500 साल पहले लोग किस तरीके से जीवन गुजारा करते थे और आज जो लोग हैं वो किस तरीके से जीवन गुजारते हैं, और ये जो चेंज आया है ये कैसे आया है। पहले क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया कि जिसकी वजह से लोग की जिंदगी बदल गई, या फिर लोग जो थे वो उन्होंने अपने रहने का तरीका बदल दिया। इस तरीके की चीज़ों को यहाँ पर हमें हिस्ट्री में समझना होता है। और इसको एक तरीके से हम कंपैरिजन के रूप में देखते हैं हिस्ट्री को, कि पहले क्या हुआ करता था, अब क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। इस तरीके की चीज़ों को हम हिस्ट्री में पढ़ने की, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसके बाद एक और चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए कि अगर हम अपने डेली रूटीन को कर रहे हैं, यानी कि अपने दैनिक जीवन को जी रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप हमेशा हिस्टोरिकल क्वेश्चंस पूछते रहते हैं कि आप अपने दोस्त से बात करते हुए पूछ देते हैं कि मौर्य साम्राज्य का स्थापना कब हुआ, या फिर नहीं, आप वैसी चीज़ें नहीं करते हैं। लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको देखकर आपके मन में क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है, आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं और जानना चाहते हैं हिस्ट्री के बारे में कि आखिर ये चीज़ हुआ कैसे। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति को अगर आप चाय पीते हुए देख रहे हैं तो आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि आखिर जो चाय था वो पॉपुलर कैसे हुआ, और चाय जिस रूप में आज हम पी रहे हैं उस रूप में लोगों ने चाय पीना कब शुरू किया, क्यों शुरू किया, कैसे शुरू किया। इस तरीके की सवाल आपके मन में आ सकते हैं। इसके अलावा आप रेलवेज को देखकर यह सवाल पूछ सकते हैं कि जो रेलवेज थी, जब रेलवे नहीं थी पूरी दुनिया में, उस समय लोग जो लंबी दूरी की डिस्टेंसेस ट्रैवल करते हैं आज रेलवे से, वो कैसे किया करते थे। लोग बिना रेलवे के कैसे ट्रैवल करते थे, वो किस तरीके से सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे। और इसके अलावा आप न्यूज़पेपर में भी कई सारी चीज़ों को देखकर आप काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं कि जो न्यूज़पेपर है वो जब नहीं हुआ करता था तब लोग न्यूज़ को किस तरीके से जानते हैं, या फिर जानते थे, या फिर उस जो खबरें हैं वो लोगों तक कैसे पहुंचती थी।
इस तरीके के जो हिस्टोरिकल क्वेश्चंस हैं वो हमें टाइम के नोशन को बताने पर मजबूर करते हैं, यानी कि हमें स्पेसिफिक डेट बताना होता है, स्पेसिफिक टाइम बताना होता है कि कब ये चीज़ शुरू हुई। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन का आंसर हम पार्टिकुलर ईयर या फिर पार्टिकुलर मंथ में दे सकते हैं कि इस साल से ये चीज़ शुरू हो गई, इस महीने से ये चीज़ शुरू हो गई। कई बार ऐसा होता है कि ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें हम एक स्पेसिफिक डेट नहीं दे सकते हैं कि इस डेट को ये काम शुरू हुआ। फॉर एग्जाम्पल आप चाय की ही बात कर लें तो ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में लोगों ने चाय पीना अचानक लोग उठे सुबह और चाय पीना उन्होंने शुरू कर दिया, ऐसा नहीं हुआ। वो धीरे धीरे लोगों के बीच में पॉपुलर हुआ, जगह जगह पहुंचा, जगह जगह फैला, तब जाकर लोग जो थे उनके मन में चाय के प्रति एक टेस्ट जनरेट हुआ, उस लोगों को पसंद आने लगा और फिर 10 20 50 साल बाद लोग जो थे वो चाय पीना उन्होंने शुरू किया। और इस तरीके के प्रोसेसेस के लिए कोई भी स्पेसिफिक डेट, क्लियर डेट नहीं हो सकती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, हम कोई भी एक स्पेसिफिक डेट फिक्स नहीं कर सकते हैं। जब हम कहें कि ब्रिटिश जो रूल था वो इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ, वो धीरे धीरे इंडिया में फैला, धीरे धीरे लोग जगह जगह पर ब्रिटिशर्स ने कैप्चर किया और तब जाकर ब्रिटिश रूल जो था वो इस्टेब्लिश हुआ। और इसी तरीके से हम जो नेशनल मूवमेंट है उसका भी कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि नेशनल मूवमेंट जो है वो अलग अलग इलाकों में अलग अलग समय पर शुरू हुआ था। और इसी तरीके से जो इकोनॉमी और सोसाइटी में चेंजेस आए हैं उसके लिए भी हम कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये जो चेंजेस आए हैं सोसाइटी में और इकोनॉमी में ये आपको काफ़ी स्लो आए हैं। 10 साल में, 20 साल में, 50 साल में, 100 साल में चेंजेस आए हैं। और देखिए ये जो सभी चीज़ें जिसकी ऊपर मैंने बात की वो काफ़ी लंबे समय के दौरान हुई है। ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक डेट के दिन ये चीज़ हो गया या फिर शुरू हो गया। और इसके लिए हम जो हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री के टर्म्स में बात करें तो हम स्पैन ऑफ टाइम की बात कर सकते हैं कि पिछले 100 साल में जो था वो जो था इंडियन नेशनल मूवमेंट शुरू हुआ, या फिर पिछले 1000 साल में जो चाय था वो इंडिया में पॉपुलर हुआ, इस तरीके से हम कह सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 1947 से लोगों ने चाय पीना शुरू कर दिया या फिर 1950 से लोगों ने चाय पीना शुरू कर दिया, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आगे आपसे यही सवाल पूछा गया है कि जब ऐसी बात है कि हम बहुत सारे सवालों का जवाब डेट्स में नहीं दे सकते हैं या फिर डेट्स पढ़ना हमारे लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि हमारे लिए पढ़ना, हमारे लिए चेंज जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर हमेशा हम हिस्ट्री में डेट्स की क्यों बात करते हैं? इस चीज़ का जवाब भी यहाँ पर दिया गया है। और ये जो एसोसिएशन है यानी कि हिस्ट्री में डेट्स की बात करना का भी एक रीज़न है, क्योंकि हिस्ट्री में एक समय था जब जो हिस्टोरियंस हुआ करते थे वो हमेशा बड़े बैटल्स या फिर बिग इवेंट्स की बात करते थे, और इसके अलावा जो रूलर्स थे या फिर उनकी जो पॉलिसीज थी सिर्फ उनकी बात होती थी। और इसके अलावा जो हिस्टोरियंस थे वो लिखा करते थे कि कोई उस साल के बारे में बताते थे कि कोई राजा कब बना या फिर उसकी शादी कब हुई, कब उसका बच्चा हुआ और कब उसने कोई युद्ध लड़ा या फिर कब किस साल में उसकी मृत्यु हुई, इस तरीके की बातों को लिखा करते थे। और इस तरीके के इवेंट्स के लिए, यानी इस तरीके के इवेंट्स की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए स्पेसिफिक डेट प्रोवाइड करना बहुत ही आसान होता है, आसानी से दिया जा सकता है। और हिस्ट्री के इस तरीके के टॉपिक्स में जो डिबेट्स हैं डेट को लेकर वो आज भी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं उसमें डेट्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आगे जो पैराग्राफ है उसको हम पढ़ लेते हैं। और आपने अपने पिछले 2 साल में हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में देखा होगा कि जो हिस्टोरियंस हैं वो अब डेट से आगे निकलकर बहुत सारे अलग अलग इशूज़ पर भी लिखने लगे हैं और क्वेश्चंस पर जवाब देने लगे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि 100 साल पहले लोग जो थे वो अपनी लाइवलीहुड कैसे चलाया करते थे, या फिर वो क्या प्रोड्यूस करते थे, क्या खाते थे, हिस्ट्री में क्या करते थे, जो शहर थे उनका विकास कैसे हुआ था, या फिर जो मार्केट्स थे वो किस तरीके से बने, किंगडम्स जो थे उनका निर्माण कैसे हुआ और नए जो आइडियाज़ थे वो कैसे फैले, और इसके साथ ही जो कल्चर्स हैं और जो सोसाइटी हैं उनमें जो चेंजेस आए हैं वो किस तरीके से चेंजेस आए हैं। इसके बाद यहाँ पर आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विच डेट्स। तो इसमें कौन कौन सी तारीखें इंपॉर्टेंट है या फिर इंपॉर्टेंट तारीखों का चयन किस तरीके से होता है, इस चीज़ को यहाँ पर हम समझने वाले हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज अ सेट ऑफ डेट्स एज इंपॉर्टेंट, यानी किसी भी तारीख को हम इंपॉर्टेंट घोषित कैसे करते हैं या फिर हम उसके लिए
क्या क्राइटेरिया यूज करते हैं। तो देखिए जो डेट हम सिलेक्ट करते हैं हिस्ट्री में, किसी भी डेट को हम इंपॉर्टेंट बनाते हैं, तो वो डेट खुद से कोई इंपॉर्टेंट तारीख नहीं होती है। जैसे कि 21 दिसंबर हो गया, ये ऐसा इस तारीख में कुछ नहीं है कि इस तारीख को हम इंपॉर्टेंट कहें, बल्कि इस तारीख को क्या इवेंट हुआ था, उस इवेंट की वजह से ये जो तारीख है ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हिस्ट्री में। और जो हमारा हिस्ट्री है उसमें डेट्स इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उस तारीख को कुछ इवेंट हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में। तो इस तारीख को इंडिया आज़ाद हुआ था, इसलिए ये जो तारीख है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं हम देखते हैं तो 13 अगस्त 16 अगस्त हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमारा जो देश है वो 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि जो डेट है वो तभी इंपॉर्टेंट होता है जब उसके साथ कोई इवेंट जुड़ा हुआ हो और उस इवेंट का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो, यानी जितना इवेंट इंपॉर्टेंट होगा उतना ज़्यादा तारीख भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए यहाँ पर आगे एक चीज़ और आपको समझाया गया है कि देखिए जो हिस्ट्रीज लिखे जाते हैं उसमें देखिए जो तारीखें हैं वो अलग अलग हिस्ट्रीज के लिए अलग अलग इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ब्रिटिश इंडिया के हिस्ट्री की बात करें तो उसमें जो तारीखें इंपॉर्टेंट हैं वो हमारे इंडियन हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा हम यहाँ पर समझ लेते हैं इस एग्जाम्पल के जरिए। तो देखिए हिस्ट्रीज लिखी गए हैं ब्रिटिश हिस्टोरियंस द्वारा कि जो गवर्नर जनरल हैं उनके शासनकाल के दौरान क्या क्या घटनाएं हुई। तो इसमें लिखा गया है गवर्नर जनरल्स के बारे में, जैसे कि वारेन हास्टिंग हो गए, और इसके साथ जो लास्ट है लॉर्ड माउंटबेटन, इनके बारे में लिखा गया, यानी फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, और इनके शासनकाल के दौरान क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या इवेंट हुआ, क्या क्या पॉलिसीज बनाए गए, तो सभी गवर्नर जनरल्स की यहाँ पर बात की गई है। तो देखिए ये जो किताब लिखा गया है इसमें जो डेट्स इंपॉर्टेंट हैं वो इस हिस्ट्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इस किताब में जो इवेंट्स हुए हैं उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इस किताब को छोड़कर अगर हम अपना हिस्ट्री लिखने जाते हैं, मैं अगर अपने लाइफ पर हिस्ट्री लिखूँ, अपने लाइफ की जीवनी लिखूँ, तो उस मेरे लाइफ में जो जो इवेंट्स हुए हैं वो तारीखें इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी मेरा बर्थ कब हुआ, मेरी शादी कब हुई, मेरे बच्चे कब हुए, इस तरीके के जो इवेंट्स हैं, ये जो तारीखें हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इसीलिए हमें यहाँ पर ये समझना चाहिए कि जिस तरीके की हिस्ट्री को हम लिख रहे हैं उस हिसाब से हमारा जो डेट्स है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि देखिए ये जो किताब यहाँ पर ब्रिटिश हिस्टोरियंस द्वारा लिखा गया है, इसमें सिर्फ जो गवर्नर जनरल्स थे उनके लाइफ के बारे में बात की गई है, उनके शासनकाल के दौरान क्या क्या इवेंट हुआ, कौन कौन सी पॉलिसीज उन्होंने बनाई, इन सभी चीज़ों को लिखा गया है। और इसके अलावा किसी भी चीज़ की बात यहाँ पर नहीं की गई है इस किताब में। और इस तरीके से पढ़ने पर ऐसा लगता है कि और भी जो चीज़ें हैं वो उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखती हैं। तो यहाँ पर आपसे सवाल पूछा गया है कि क्या हम इस तरीके के हिस्ट्री को एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर हिस्ट्री को हम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं तो किस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए इस पैराग्राफ में मेनली आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश की गई है कि हम जिस चीज़ का हिस्ट्री लिख रहे हैं उस हिस्ट्री के हिसाब से डेट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया की बात की गई और उसमें गवर्नर जनरल्स की बात की गई, तो इसलिए वहाँ पर गवर्नर जनरल्स के लाइफ में जो इवेंट हुए, यानी उनके शासनकाल के दौरान जो इवेंट हुए, वो डेट्स जो थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। लेकिन अगर हम उनके लाइफ को छोड़कर और इंडियंस के लाइफ को, इंडिया के जो कम्युनिटीज़ थे उस समय रह रहे थे इंडिया में, उनके लाइफ के ऊपर हम कोई किताब लिखते हैं तो उन कम्युनिटीज में जो इवेंट्स हुए वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसलिए यहां पर हमें यह समझना चाहिए कि जो हिस्ट्री है उसमें किस रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं, उस हिसाब से हमारा जो डेट्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं या फिर उनका जो इंपॉर्टेंस है वो खत्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम ब्रिटिश इंडिया वाले किताब की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, तो वहाँ पर बात की गई है गवर्नर जनरल्स की, और उसमें अगर हम इंडियंस के लाइफ को घुसाने की कोशिश करें, इनकी बात करने लगे, तो इनका जो लाइफ है वहाँ पर मैटर नहीं करता है या फिर एक तरीके से आउट ऑफ सिलेबस है, वो बाहर की चीज़ है, वो उसका वहाँ पर इंपॉर्टेंस नहीं है। उसी तरीके से हम इंडियंस के लाइफ के ऊपर कोई किताब लिखते हैं और उसमें अगर हम ब्रिटिशर्स के लाइफ इवेंट को हम जोड़ने लगे, किसी ब्रिटिशर्स के शासनकाल में क्या हुआ ये हम जोड़ने लगे, तो वो जो चीज़ है वो भी आउट ऑफ सिलेबस है, वो बाहर की चीज़ है, वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसी इंडियन के लाइफ में के लिए नहीं है। तो इसलिए हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए हिस्ट्री में कि हम किस रेफरेंस में बात कर रहे हैं, उस रेफरेंस में जो डेट्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं या फिर उनका इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ डू वी पीरियोडाइज, इसको हम